बाबा माँ के पास कि हम पद यात्रा या दंडवत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से झंडे हैं, तख्ती हैं, जो सामान है आपको, पट्टी सब आपको मिलेगा, वो अपना लेकर के यात्रा वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले वनडे कर चुके हैं, उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है, वनडे किए हुए हैं, उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है कि वो फिर दंडवत यात्रा या पद यात्रा करके फिर एक दिवसीय पुण्य ले लेते हैं। अब ये जो एक दिवसीय पुण्य और ज़्यादा हो गया, इसका क्या करोगे? अब खाना 2 जगह, 2 थाली, अब क्या करोगे? तो करना ऐसा है कि जो दंडवत यात्रा करके, पद यात्रा करके आप आए हैं, इस पुण्य को अपने और परिवार में रखें। जो किया हुआ पहले की आपका जो वनडे किया हुआ है, जो परिवार में गंभीर रूप से बीमार हो, वो डीएनए उसका अलग बनवा दो यहीं पर दरबार में कि उस हवन के पुण्य में जो हमने वनडे किया, हमारे घर में असाध्य रोग से जो पीड़ित है, ये पुण्य में उसको रखा जाए अकेले। और जो हमने दंडवत यात्रा की है या पद यात्रा की है, इससे हमें जो वनडे का पुण्य मिला है, बाकी परिवार के लोग इस पुण्य में रखे जाएं। ऐसे 2 डीएनए बना देंगे तो ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, तो परिवार का जो गंभीर रोगी सदस्य है वो तेज़ी से स्वस्थ हो। इस ऐसे करना है, ये आपका पुण्य ताकि सक्रिय हो, उसका सदुपयोग हो सके। श्रद्धा में किया है तो उसका सदुपयोग हो सके पूरी तरह, इस तरह से। तो चाहे प्रक्रिया का पुण्य हो, चाहे दंडवत या पद यात्रा का पुण्य हो, आपको होता रहे। एक सूचना आई है नालंदा से, बिहार से, बहुत ही उत्साही हैं, करीब 250 लोग हैं, बाबा के भक्त हैं, अपार श्रद्धा है हृदय में उनके, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पैर जो है काम नहीं करते उन लोगों के, तो वो लोग व्हील चेयर पे चलते हैं। देखा ना व्हील चेयर, हाथ से चलाते हैं। ऐसे 250 लोग हैं जो नालंदा बिहार से करीब 600 किलोमीटर है यहाँ से, और वो अपनी साइकिल पे चला के, हाथ से चला चला के यहाँ तक यात्रा करना चाहते हैं। अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। हम उन सभी यात्रियों से जो यात्रा करना चाहते हैं, 250 लोग हैं, लगभग 250 लोग हैं जो अपनी व्हील चेयर पे अपने हाथों से चलाते हुए और यहाँ तक पदयात्रा करेंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा ना करें, अभी ना करें। अभी एक तो पदयात्रा और दंडवत यात्रा हमने रोक दी है, तो जब भी करें वो मार्च के महीने से शुरू करें। हम तारीख उनको बता देंगे, लेकिन वो यात्रा जो शुरू करें वो नालंदा से ना शुरू करके नालंदा से बस द्वारा या ट्रेन द्वारा वाराणसी आएँ, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आएँ, पूजन करें भोलेनाथ का, माँ अन्नपूर्णा का पूजन करें वहीं पर जो शक्तिपीठ है, और अपनी यात्रा काशी से शुरू करें। ये मेरा उनसे आग्रह है। उनका निवेदन आया था। दूसरा आप सभी से आग्रह था कि जो लोग पद यात्रा में चलना चाहेंगे, काशी, कानपुर से काशी, वो 11 मार्च को हम लोग चल रहे हैं। तो चाहें तो अपनी झांकी जो है यहीं तैयार कर सकते हैं, आश्रम में ही, दरबार में। लोग ठेली पे या किसी तरह से अपनी झांकियाँ की अगर बनाना चाहें कुछ भी, तो वो बना सकते हैं। रूल बताई दिए हैं। एक पीत वस्त्र जरूर हो शरीर पर, चोंगा हो जो पहनते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है ना। पीत वस्त्र जरूर हो। टोपियाँ सभी को मिलेंगी, सब बन रही हैं, सभी कुछ मिलेगा,
लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पीत वस्त्र, पीले वस्त्र जरूर धारण करें। नहीं हो तो ऊपर ओढ़ने के लिए पीला एक वस्त्र हो, जैसे आप ओढ़ के बैठे बहुत लोग, पीत वस्त्र रहे तो एक गरिमा दिखाई दे यात्रा की, है ना, एक गरिमापूर्ण तरीके से चलें हम। और दरबार से तो झांकी बन के चलेगी आप लोग भी, क्योंकि उस पद यात्रा में लोग चलेंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कभी कोई किसी की तबीयत खराब हुई तो 4-6 एम्बुलेंस साथ में होंगी, 10-20 बसें होंगी साथ में, कि बुजुर्ग ज़्यादा हो, कोई तकलीफ़ हो तो उनको बिठाया जा सके, ले सके। ऐसे सब खाने पीने के जगह जगह पड़ाव बनाए गए हैं, रुकने के बनाए गए हैं। बीच बीच में हम लोग जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, लोग आएंगे, लोकल लोग जुड़ेंगे, वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे कारवें में। ऐसे करके एक बड़ा कारवां बनता जाएगा और भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार में हम लोग सभी लोग हाजिरी लगाने चलेंगे। और इसके बाद कभी फिर एक पद यात्रा यहाँ से होगी, वो तारीख कभी घोषणा करेंगे, जो कानपुर से वृंदावन धाम को जाएगी। जहाँ हम लोग बांके बिहारी से मिलेंगे, जो वहाँ बैठे हुए आराम से मज़े ले रहे हैं, और गोपेश्वर महादेव वहाँ जहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो गोपेश्वर महादेव में भी हम लोग आनंद लेंगे। तो वो यात्रा बाद में डिक्लेयर करेंगे, इस यात्रा के बाद, ठीक है। दूसरा एक कहना था कि एक सम्मेलन है, महासम्मेलन, जो दरबार के बाबा के भक्तों का है, शिष्यों का है, एक बड़ा सम्मेलन है। वो सम्मेलन 25, 26 और 27 जनवरी को, आपको ध्यान है ना? कितने लोग पता है? अरे सबको पता है, ठीक। 25, 26, 27 जनवरी को महासम्मेलन की तारीख रखी थी काशी में। 25, 26, 27 जनवरी। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का बहुप्रतीक्षित मंदिर, हम सबके आराध्य, जिसके हमारे पुरखे चले गए बाट जोहते जोहते, तो हम सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, जो बड़ी शांतिपूर्वक, जिसे पूरे देश की जनता का सहयोग है, और ख़ास तौर से सबसे बड़ा जो सहयोग है, जो दोनों प्रदेश की और देश की जो सरकारें हैं, एक एक व्यक्ति का सहयोग है इस देश में जो रहता है, कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हम लोगों की आंखों के सामने तैयार हो रहा है। जिसकी आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। आज वह मंदिर बन के लगभग पूर्ण होने जा रहा है। बाईस जनवरी को वो देश को लोकार्पण हो जाएगा, उसका प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे उस मंदिर का। 22 जनवरी को एक तरह से अब अपनी भाषा में कहें तो उद्घाटन होगा। तो सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, पूरे परिवार के दर्शन करने के लिए वहाँ जा सकेंगे। तो वहाँ पर भी चूँकि आमंत्रण है, इसलिए उधर भी जाना है। तो हम सबको कोशिश करनी कि जो नहीं जा पाएँ वो अपने घर में ही भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी के साथ जो राम दरबार है उसका चित्र रख करके घर में उन्हीं की पूजना धूमधाम से करें, और मोहल्ले में अपने जो आपसे श्रद्धा हो मिठाई बतासा खूब बांटें। दीप जलाएं, अपने घर में दीप जलाएं। ये वो दीप होगा जो कभी बुझेगा नहीं। जय श्री राम।
तो भगवान श्री राम का मंदिर भव्य रूप से तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को यहाँ पर तैयारियाँ हैं। पूरे देश का शासन प्रशासन सब उस तैयारी में लगा है। सभी साधु संत सरकारें सब उस पर लगी हैं। तो एक कार्यक्रम वहाँ पे बना, एक भारी कार्यक्रम होगा जो काशी में जा कर के, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को स्थगित करके जो महासम्मेलन है पूर्णिमा वाला जो हम लोग काशी में मना रहे थे, उसको कानपुर में ही मनाएं। तो जो 25, 26, 27 जनवरी को हम लोग काशी में कार्यक्रम मनाने जा रहे थे, महासम्मेलन था, पूर्णिमा मनाने जा रहे थे, वो पूर्णिमा हम लोग कानपुर में ही मनाएंगे। कानपुर में मनाएंगे, उसकी सूचना देंगे कि किस स्थान में मनाई जाएगी। तो हम लोग कानपुर मनाएं। तो 25, 26, 27 जनवरी का जो कार्यक्रम है काशी में सम्मेलन का, वो स्थगित करते हुए स्थान परिवर्तित करके उसको हम लोग महासम्मेलन को कानपुर में ही करेंगे। भक्तों का, बाबा के शिष्यों का सम्मेलन। तो उसमें ज़्यादा भागम भाग नहीं होगी। तो सभी लोगों ने जिन्होंने टिकट कराए हों काशी के, बनारस के, वो लोग कानपुर के अपने टिकट करा लें। तो हम लोग 25, 26 और 27 ये कानपुर में मनाएंगे। पूर्णिमा जो होगी जनवरी की, कहाँ मनेगी? और वहीं महासम्मेलन होगा 3 दिन का। हो ही जाता है मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, हरिहर तीसरे दिन। तो धूमधाम से हम लोग वहाँ मनाएंगे कानपुर में। तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझेंगे। दूसरा ये भी समझना है कि आपको जो दरबार से पुण्य मिलते हैं, है ना, अभी मिलेंगे, बाकी लोग जो अभी आए हैं उनको मिलेंगे, 1 डे का पुण्य मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ 1 डे करके और आगे की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, आप समझो कि पुण्य मिले हैं, आपको आगे की प्रक्रिया में वैसे ही शामिल होना है। आपने 1 डे किया, वही पुण्य नहीं मिले। आपने दंडवत यात्रा की है, पद यात्रा की है 350 किलोमीटर की से ऊपर की, तो आपको पुण्य मिलते हैं। तो वही आगे की प्रक्रिया में क्या है, जैसे संकल्प अपने करते रहना है। बाबा माँ से जुड़ के शनिवार को खास तौर से होने वाले संकल्प में जरूर जुड़ना है, रात में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लेपन जरूर करेंगे। जो लोग बीमार हैं घर में, या आप हैं, मस्तिष्क सूजन है, तमाम कष्ट हैं, भीषण कष्ट रहते हैं, तो लेपन दरबार से लेकर के उसको जरूर करेंगे, ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए, हाड़ मांस के शरीर में जो रोग बन गए हैं वो तेज़ी से समाप्त हों। वो कब समाप्त होंगे? जब मस्तिष्क की सूजन जाएगी, क्योंकि सारे रोग उत्पन्न होने का कारण मस्तिष्क की सूजन है। तो लेपन से ही जाएगा। बाबा माँ से जैसे हवन सिद्ध हैं वैसे वो हैं, तो वो जरूर करना, उसको ध्यान रखना। ये चीज़ें हम बता रहे हैं, इनको गांठ बांध के रखना सभी पदयात्री।